अस्सलाम वालेकुम। मेरे कहानी घर में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आइए कहानी की तरफ चलते। इन दिनों मैं 8वीं में थी जब हमारा मकान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। वजह ये थी कि बच्चे बड़े हो गए थे और हमारे बुजुर्गों का कहना था कि अब इनका आपस में हिजाब होना चाहिए। न जाने ये कैसा हिजाब था कि हारिस अभी तक मुझको स्कूल छोड़ने और लेने जाता था। क्योंकि मेरा कोई भाई न था, लिहाजा वही मेरी हिफाजत का जिम्मेदार था। हम अब भी पहले की तरह बातें करते, कोई पर्दा ना था। घर के दरमियान एक दीवार उठा दी गई तो क्या हुआ, हमें कब इस दीवार की परवाह थी। मैट्रिक करते ही चचा जान को हारिस की फिक्र सताने लगी। उसे वो तालीम के लिए बड़े शहर भिजवाना चाहते थे और मेरी दुनिया हारिस बिन सुनी थी। ये सोचकर मगमूम हो जाती कि वो दूसरे शहर चला जाएगा। तभी दुआ करती, खुदा करे इसका दाखला बड़े शहर ना हो सके। हारिस की जुदाई के तसव्वुर से परेशान हो जाती थी। ये समझना थी कि अगर इसका दाखला बड़े शहर ना हुआ तो वो आला तालीम से महरूम रह जाएगा, जिसका असर इसके मुस्तकबिल पे पड़ेगा। इन दिनों मुझे इन बातों की समझ कहाँ थी। मैं तो बस अपने जज्बात की ताबा थी। मेरे नजदीक हारिस का गाँव में रहना इसके शहर चले जाने से अच्छा था। आला तालीम के लिए शहर जाना तो लाजिम था। तभी ना चाहते हुए मुझे इस बदबख्त दिन के सूरज को देखना था, जिस दिन इसे गांव से शहर रवाना होना था। सभी कुछ वीरान और उदास हो गया। मुझे अब सारे मौसम एक से लगते। वो जाते हुए इस मौसम के रंग भी साथ ले गया था। जब कोई हसीन नजारा देखती, हारिस की याद मेरी आंखों में आने लगती। इन्हीं दिनों बाबा जान के एक दोस्त शहर से मिलने आए। वो वहाँ बिजनेस करते थे। इन्होंने बाबा को मशवरा दिया कि शहर चलकर रहो, वहाँ बिजनेस करो और देहात की जिंदगी को खैरबाद कह दो। एक कशिश शहर में जा रहने की और भी थी। वहाँ निज़ाम तालीम बेहतर और अच्छे स्कूल थे, जबकि गांव के स्कूलों में बराए नाम पढ़ाया जाता था। जाने क्या वालिद साहब के जी में समाई के दोस्त की बातों में आ गए। इन्होंने जमीन फरोख्त करके शहर जाने की ठान ली। जब चचा जान ने सुना, इनके पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि इनका सभी कुछ तो अराजी से वाबस्ता था। रिस्क, इज्जत और दोनों भाइयों का एतमाद और इत्तेहाद भी। अराजी के बंटवारे से इन सारी चीजों का भी बंटवारा हो जाता। बाकी फिर क्या रह जाता था। चचा ने बाबा जान को बहुत समझाया, रोका और मिन्नत समाजत की कि खुदा के वास्ते इस इरादे से बाज आ जाए। इनका कहना था कि शहर जाकर आप अपना सब कुछ खो देंगे और तिनके की तरह हल्के हो रहेंगे। आपको कारोबार का तजुर्बा नहीं है। मगर वालिद साहब ने चचा जान की एक नहीं मानी। चचा छोटे थे, बड़े भाई से सिर्फ मिन्नत समाजत कर सकते थे और बाबा जान की आदत थी कि जो सोच लेते करके दम लेते। वो इरादे के पक्के थे, लिहाजा चचा की एक न चली और अराजी का बंटवारा होकर रहा। इसके साथ ही हमारी मोहब्बतों का भी बंटवारा हो गया। बाबा जान ने अपने हिस्से की जमीन फरोख्त कर दी और हम शहर कराची आ गए। इन्होंने एक दोस्त के मशवरे से कारोबार शुरू किया, लेकिन चाचा जान की बात सच साबित हुई। इन्हें कारोबार का कोई तजुर्बा ना था और रुपया डूब गया। अब हमारे पल्ले क्या रह गया था। जिंदगी की गाड़ी को रवां रखने के लिए बाबा जान ने कर्ज लिया और फिर हम कर्ज के बोझ तले दबते चले गए। कुछ ही दिनों बाद मेरे वालिद ने वापस लौट जाने का फैसला किया। हम वापस आ गए। सच शुक्र के मकान फरोख्त न किया था। हमारे पास सर छुपाने का ठिकाना मौजूद था, मगर अब यहाँ पहले जैसी इज्जत नहीं रही थी। रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब सब हमसे दूर रहने लगे कि कहीं हम इनसे कर्ज न मांग लें। इन दिनों पहली बार मुझे अंदाजा हुआ कि दुनिया में दौलत एक बहुत बड़ी हकीकत है। दौलत से बढ़कर कोई रिश्तेदार नहीं। बाबा जान अब सारा वक्त घर पर होते। चचा ने अपनी फसल से गंदम की चंद बोरियां हमारे घर उतार दी कि दाना बाहर से खरीदना सारे खानदान के लिए बेइज्जती की बात थी। सब्जी भी इनके खेतों से आ जाती और रोज शाम को दूध भिजवा दिया करते कि ये खुराक की बुनियादी चीजें थीं। इनसे कुछ गुजारा हो जाता था। वालिद की हालत देखकर मेरा दिल बहुत कुर्राता। अब मुझे अपने गमसार बचपन के साथी का इंतजार था, जिसने बाबा जान का सहारा बनना था। चचा को बाबा के लुटा कर लौट आने का गम था, मगर इनका रवैया हमारे लिए अब पहले जैसा नहीं था।
वो दिल से नाराज थे, और क्यों ना होते, आधी जमीन कौड़ियों के मोल बिक चुकी थी, आधा वक्कार चला गया था और भाई शहर की हवा खाकर कंगाल वापस आ गया था। जमींदारी करके अब वालिद साहब मेहनत मजदूरी भी तो नहीं कर सकते थे। हारिस तालीम मुकम्मल कर चुका था, वो चचा जान का वाहिद सहारा था। एक दिन सुना वो आ गया है। चचा चाहते थे कि वो जमींदारी के कामों में उनका हाथ बटाए, लेकिन इसने तो कुछ और ही सोचा हुआ था। मुझको जिसका इंतजार था, इसकी आमद का सुनकर खुशी से मेरे आंसू निकल आए। समझ रही थी कि गांव में कदम रखते ही वो हमारे घर आएगा, लेकिन हारिस न आया। अलबत्ता इसके वालिदैन आए। मैं समझी वो मुझे मेरे वालिदैन से मांगने आए हैं, मगर वो तो बेटे के पास होने की मिठाई देने आए थे। इन्होंने ये जतलाकर मिठाई दी कि इसे सिर्फ पास होने की सौगात समझना, दूसरी किसी तरफ का अभी मत सोचना। अम्मी बाबा इंतजार में रहे, लेकिन वो दोबारा ना आए। तभी अम्मी खुद इनके घर चली गईं। मैं तो पहले ही हारिस के घर जाने को बेकरार थी, लिहाजा मैं भी साथ हो गई। काश मैं ना जाती तो जो कुछ चच्ची ने कहा अपने कानों से ना सुनती। अम्मी ने जब पूछा कि बेटी के फर्ज से हमें कब सुबुकदोश होना है, तो चच्ची ने फौरन जवाब दिया, भाभी, बात दरअसल ये है कि मेरे हारिस को शहर में एक बहुत अच्छी और खूबसूरत लड़की पसंद आ गई है। वो कहता है अगर मेरी इस लड़की से शादी ना हुई तो मैं आप लोगों को छोड़कर घर से चला जाऊंगा, इसलिए हम मजबूर हैं और आपसे शर्मिंदा हैं। मैं बरामदे में बैठी तोते से दिल बहला रही थी, जो पिंजरे से निकलकर मेरे हाथ पर आ बैठा था। चच्ची की बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन जरा देर को जैसे बंद हो गई। मुझे अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई, यूं लगता मैं मर चुकी हूँ। तभी मिट्ठू ने अपनी चोंच से मेरी हथेली पर खुजली की तो मैं जागी और सोचने लगी। कहते हैं कि तोता एक बेवफा परिंदा है, लेकिन शायद इंसान से ज्यादा नहीं। हम घर को निकले। वालदा और मैंने बड़ी मुश्किल से चंद कदम का फासला तय किया, जैसे मीलों का सफर पैदल किया हो। घर आते ही हम अपने अपने बिस्तर पर गिर गए। मैं अम्मी को और ना वो मुझको तसल्ली दे सकती थी, क्योंकि हमारे पास तो अल्फाज ही नहीं थे। शायद जहनी दबाव की वजह से मुझे बुखार हो गया। यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं खला में जी रही हूँ। हारिस का ख्याल बचपन से ही कुछ इस तरह जहन में जागुज़ीर था। लगता था कि अब मैं कभी किसी और के साथ जीवन का सफर तय न कर सकूंगी। जब वो शहर जा रहा था पढ़ने के लिए, मुझसे बिछड़ रहा था। किस कदर दिल गैर था वो, और मैं भी रोए जा रही थी। तभी इसने तसल्ली दी थी, सादिया 4 साल पलक झपकते गुजर जाएंगे, पता भी ना चलेगा। तुम देखना फिर मैं आता जाता रहूंगा। इसकी इन्हीं बातों से मैंने हौसला पकड़ा था, लेकिन इसके इंतजार का ये वक्त कैसे रेंग रेंग कर सिसक सिसक के गुजरा था, ये मैं ही जानती थी। मैं अब न जी सकती थी और न मर सकती थी। मेरा यकीन टूटा था। दुख इस बात का था कि इसने बेवफाई ही करनी थी तो मुझे क्यों आसरे में रखा। इसी दुख की कैफियत में स्कूल जाना छोड़ दिया और पढ़ाई को खुदा हाफिज कर दिया। माँ ने हिम्मत बंधाई, अब्बू ने तसल्ली दी, समझाया। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और दोबारा पढ़ाई में मशगूल हो गई। चंद दिन मुर्दा दिल रहने के बाद अचानक ही दिल की काया पलटी। एक रोज नफिल पढ़कर रो रो के दुआ की। वो कबूलियत की घड़ी थी कि सजदे में गिरने से मेरे दिल को करार आ गया, जैसे किसी गैबी ताकत ने कहा हो कि हारिस की बेवफाई तेरी हिम्मत पर एक ताजियाना है। चल उठ, हिम्मत कर, अपनी जिंदगी को मट्टी में न मिलाने के अज़म के साथ जिंदगी के धारे में शामिल हो जा। हारिस की बेवफाई में राख होने के बजाय मैंने खुद को नया अज़्म हौसला दिया, खुदा से मदद मांगी और फिर इसकी यादों को दिल के नहा खानों में दफन करके दिन रात किताबों में खो गई। किस्मत ने साथ दिया, खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया और मैट्रिक के पर्चे दिए। पर्चे अच्छे हो गए। रोने धोने की बजाय हिम्मत जो की तो इसी ने कामयाबी का मुंह दिखाया। मैं अपने वालिदैन की हालत देख रही थी। बाबा जान अब चचा की अराजी पर काम करते थे ताकि पैदावार का कुछ हिस्सा इन्हें मिले। जो पहले जमीन के मालिक थे अब इनके कारिंदे बन गए थे। तहिया कर लिया मुझे अपने वालिदैन का सहारा बनना है, इनको बुरे हालात से निकालना है।
कब तक बेवफाई का मातम करूंगी? कहाँ तक इन हालात में इश्क के थपेड़ों की तलफी को सहूंगी? मुझे अपना नहीं, अब अपने वालिदैन का ख्याल करना चाहिए, जिनको तही दामनी के बाइस चचा नजरों से गिरा चुके थे और गांव के लोग भी चचा को ही फौकियत देते थे। और ये बात वालिद साहब के लिए किस कदर दिल खर्राश थी। वो चचा से बड़े थे, क्या इनके दिल पे गुजरती थी जब मर्दों की कचेरी में इनकी जगह गांव वाले इनके छोटे भाई को मुसन्नत पर बिठाते थे। दिल यही करता था कि रोने धोने के बजाय ठुकराने वालों के सामने डट जाऊं और अपनी जात को मनवा कर रहूं। रिजल्ट निकला, मेरे नंबर अच्छे थे। स्कूल से लौट रही थी कि रास्ते में हारिस मिल गया। कहने लगा, मुझसे इतनी नाराज होकर बात भी नहीं करती, मेरी कुछ अर्ज तो सुन लो। अब कहने सुनने को रह क्या गया है? तुमने बेवफाई की है, हम गरीब हो गए हैं ना, तभी ना। मैं कसम खा कर कहता हूँ, मैं बेवफा नहीं। जो भी फैसला हुआ है मेरे वालिदैन ने किया है। हैरान हूँ कि तुमने मेरी बेवफाई का कैसे यकीन कर लिया। खुदा की कसम, मैं इस कदर नहीं गिर सकता, मेरा यकीन करो। हारिस की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। जी चाहता था इसकी माजरत का यकीन कर लूं, मगर दिल शीशे की तरह टूट चुका था, जिसको अगर जोड़ भी दिया जाता तो इसमें बल फिर भी रह जाता। मैंने इसकी बातों का जवाब ना दिया और आगे बढ़ गई। मेरे साथ मेरी क्लास फेलो भी थी। नहीं चाहती थी कि किसी को बातें बनाने का मौका मिले, मगर मैं शदीद कशमकश का शिकार हो गई थी। क्या हारिस सच कह रहा था या वो सिर्फ अपने ऊपर से बेवफाई का दाग मिटाना चाहता था? लड़के खुद मुख्तार होते हैं, वो चाहता तो जिद कर सकता था, वालिदैन को मना सकता था। लड़के खुद को पारसा साबित करने के लिए इल्जाम वालिदैन पर धर दिया करते हैं। एक दिन बाबा ने कहा, बेटी अब गांव में हमारी इज्जत नहीं रही, तुम्हारे चचा ने भी आंखें फेर ली है, और हमारी कदर तो हमारी अराजी से थी। जब जमीन ही ना रही फिर गांव में रहने का क्या फायदा? हम दोबारा शहर चले जाते हैं। मैं मजीद तालीम हासिल करना चाहती थी। वालिद साहब का फैसला मेरे लिए खुशी की नवीद था। गांव में आला तालीम के मौके कम थे और शहर जाकर आबाद होने के लिए हमें अपना आबाई मकान भी फरोख्त करना था, जिसको चचा जान ने बिला ताखीर फौरन ही बखुशी खरीद लिया। बाबा जान मकान के पैसे पल्लू में बांधकर कराची आ गए। जब किस्मत साथ हो तो इंसान हैरान रह जाता है। इस बार एक दयानतदार और हमदर्द इंसान बाबा जान का दोस्त बन गया। इसने किराए के बगैर ही हमें रहने के लिए अपना मकान दे दिया। ये घर खाली पड़ा हुआ था और वो किसी को किराए पर देना ना चाहता था। इसका नाम आलम खान था। इसने बाबा जान को अपने कारोबार में शामिल कर लिया। अल्लाह की रहमत से बाबा जान के कारोबार में शामिल होते ही बिजनेस में बरकत हुई तो आलम खान इनको अच्छा खासा मुनाफा देने लगे। इसको यकीन हो गया कि मेरे बाबा इसके लिए लकी साबित हुए हैं। मैंने शहर आकर कॉलेज में दाखिला ले लिया। हालात ने कई रुख बदले, मजबूरियां ने कई रूप धारे, मगर हमारे हौसले पस्त न हुए। मैं अपनी मंजिल के हुसूल की खातिर मुस्तकिल सफर में रही। मुझे किसी शय से दिलचस्पी न रही, यहाँ तक कि हारिस की यादों को भी दिल की जमीन में गहरा गड्ढा खोद के दफन कर दिया। एक दिन खबर मिली कि हारिस की शादी हमारे गांव के करीब एक जमींदार की साहबजादी से हो गई है। ये खबर सुनकर यकायक सोया हुआ दुख कुछ जाग उठा और मेरी आंखों से आंसू बह निकले, मगर ये दिल इन सदमों के सहने का आदी हो चुका था। 2 साल की सख्त मेहनत के बाद मुझे मेरिट पर मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। मैंने जिन हालात का मुकाबला करते हुए अपनी तालीम जारी रखी थी वो सिर्फ मैं ही जानती थी, इसलिए मैं अपना सारा वक्त तालीम पर तवज्जो देने में सर्फ कर रही थी। कोई कैसी जिंदगी बसर कर रहा है इस बात से मुझे कोई सरोकार न था। सुल्तान हमारी क्लास का लायक लड़का था। मैं पढ़ाई के हर मसले पर इससे मदद लिया करती थी। वो काबिल होने के साथ साथ नेक अतवार था। कभी कभी पूछ लिया करता था कि तुम इतनी खामोश क्यों रहती हो। इस सवाल के जवाब में भी मैं खामोश ही रहती थी। जब हमने डॉक्टरी का इम्तिहान पास कर लिया, आखिरी मुलाकात वाले दिन सुल्तान ने अपने दिल की बात जाहिर कर दी। इसने कहा, मैं अपने वालिदैन को तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ रिश्ते के लिए, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये बात शुरू से मेरे दिल में थी, मगर अब इसे कह देने का वक्त आ गया है। इसको क्या बताती कि मैं मोहब्बत के बाजी
ہار کر کس طرح یہاں تک پہنچی ہوں۔ اگلے دن وہ لوگ ہمارے گھر آئے۔ میرے والدین کو سلطان اور اس کے گھر والے پسند آئے۔ رشتہ طے ہو گیا۔ ہاؤس جاب مکمل ہونے کے بعد میری رخصتی ہو گئی۔ میری اور سلطان کی ایک ہی ہاسپٹل میں تعیناتی تھی۔ برسوں بعد ایک دن چچا اور چچی ہاسپٹل آئے۔ چچی بیمار تھیں۔ مجھے دیکھ کر گلے لگ کر رونے لگی۔ بتایا کہ حارث کی بیوی اچھی نہیں نکلی۔ اس مغرور لڑکی نے میری یہ حالت کر دی ہے۔ اس کو اپنے باپ کی جاگیرداری کا گھمنڈ ہے۔ حارث بھی LLB کرنے کے باوجود وکالت نہ کر سکا۔ ہم نے تم جیسی پیار کرنے والی نیک بخت اور ہیرے جیسی لڑکی کو ٹھکرایا۔ ہمیں اس کی سزا مل گئی ہے۔ مجھے چچی کی حالت پر بہت دکھ ہوا، لیکن کیا کر سکتی تھی؟ میں نے ان کے علاج میں توجہ سے مدد ضرور کی۔ انہوں نے بتایا کہ بہو نے ان کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ اب تو حارث بھی بیوی کے رویے سے بیزار ہے۔ ہم میں سے کوئی اس رشتے سے خوش نہیں ہے۔ میں نے کہا چچی جان صبر کریں، جو بھی حالات ہے نباہ تو کرنا ہوگا۔ خاندانی لوگوں میں طلاق نہیں ہوتی۔ ہاں بیٹی، یہی شرافت تو مارے دے رہی ہے۔ کیا کریں؟ اچھا بیٹی تم اپنی بتاؤ، تم تو خوش ہو؟ اللہ کا شکر ہے میں بہت خوش ہوں۔ سچ ہے، اللہ کسی کا صبر اور کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ صلے میں مجھے سلطان جیسا اچھا شوہر اور نیک سسرال ملا۔ ہمارے 2 پیارے پیارے بچے ہیں۔ دعا کریں خدا میری خوشیوں کو سلامت رکھے۔ تبھی میں نے سوچا کہ میرے پاس خدا کی دی ہوئی ہر نعمت ہے، اور وہ دکھ بھی دل سے محو ہو چکا ہے جو مجھے حارث سے ملا تھا۔ اگر میں نے ہمت نہ کی ہوتی تو آج میری زندگی اتنی روشن اور شاداب نہ ہوتی۔ اگر آپ لوگ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور لائک کر کے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔